हाँ जी। तो शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, अब ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जी। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लिया करूँगा जी। तो सबसे पहले 2023 में तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हुई हैं हमारी। एक चंद्रयान, आपको पता होना चाहिए, चंद्रयान 3। उसके बाद G20। उसके बाद न्यू पार्लियामेंट हाउस। ठीक है। आज इन तीनों पे हम जितनी भी कोशिश करें, ब्रिक्स को भी करेंगे क्योंकि ब्रिक्स के भी कुछ नए मेंबर बने हैं अभी। तो ब्रिक्स से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको लिख दूंगा। तो शुरू करते हैं जी, G20। ठीक है जी। तो इंडिया ने अभी G20 ऑर्गेनाइज किया 2023 में। 23। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक से शुरू करते हैं। इनके जो शेरपा थे, जो हर इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री को देते हैं, उनको शेरपा बोलते हैं। वो थे जी अमिताभ कंत। अमिताभ कंत का नाम सुना है किसी ने? नीति आयोग के ये सेकंड आपके चेयरमैन थे, अमिताभ कंत। सीईओ, माफ कीजिए, चेयरमैन तो पीएम होंगे। ठीक है। तो ये सेकंड सीईओ ऑफ नीति आयोग भी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो यदि मुश्किल क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, G20 से, जो हमारी हेडिंग है। उसके बाद लिखिए जी, G20। G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999। तो अब G20 पे ही चल रहा है हमारा जो ये अभी पॉइंट है, सारे G20 के दिखेंगे। फॉर्म्ड इन 1999। इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 2008 में, अमेरिका में। ठीक है। तो इससे मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। 1997 में टाइगर नेशंस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इनमें क्रिसिस आए। तो जब क्रिसिस आए तो इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम मिलके काम करें। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको आप G20 कहते हो आज। भारत इसका बाद में मेंबर बनता है। तो ये ग्रुप बन गया था 1999 में। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, अमेरिका बुलाता है इनको 2008 में, क्योंकि जब आपका 2008 में रिसेशन आया, आपको याद होगा, बहुत बड़ा रिसेशन आया था। तब अमेरिका को वैल्यू समझ आ गई थी कि हमें टाइगर नेशंस की हेल्प चाहिए होगी। इसीलिए आप देख सकते हो, जापान, साउथ कोरिया, आपका सिंगापुर, ये जो नेशंस है ना, इन्होंने 2008 के बाद एक तरीके से बहुत जल्दी ग्रो किया। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इनमें। तो ये है बेसिक G20 का। तो इनकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे होती है? अमेरिका में। याद कैसे रखोगे? रिसेशन से। ठीक है। 2008 इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है अमेरिका, 2008। उसके बाद आगे आइए, G20 के बारे में लिखिए। इंडिया इसके बाद G20 कब होस्ट करेगा? मुश्किल क्वेश्चन होगा। किसी को पता है वो? जैसे आपको भी दिल्ली में मैत्री नारी वंदन पे पूछा गया था जी। ठीक है। तो उसको भी करेंगे हम। व्हेन इंडिया विल होस्ट नेक्स्ट G20? याद कैसे रखोगे? अभी हुआ है हमारे पास 2023 में। इसकी G20 है। तो हर किसी की बारी 19 साल बाद आती होगी, क्योंकि 20वां वो खुद है। तो 2023 में 19 जोड़ दो, कितना आ जाएगा जी बताओ। तो कई चीजों को रट्टा नहीं मारना, समझ के भी हो जाता है कि याद करने बैठे हो 2042।
20 कंट्रियां हैं, 19 के बाद आपकी बारी आएगी आएगी। तो कितना होगा जी, बताइए नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, जल्दी बताओ। 2042। वेरी गुड जी। ठीक है, तो फिर समझ के चीजों को करोगे तो रट्टा ज्यादा नहीं मारना पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि 2008 मैंने अब कैसे याद करवा दिया, रिसेशन से हिस्ट्री पता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में। नेक्स्ट कब होगी ये भी याद हो गया, इंडिया ने कब ऑर्गेनाइज करी वो तो पता ही है आपको, पिछले साल G20 इंडिया में हुआ। उसके बाद लिखते थे नेक्स्ट G20 जो इस साल होने वाला है। हाँ, अब इसमें अफ्रीका आ गया, वो करवाऊंगा सर जाके, लेटेस्ट नेशन अब G20 बन गया है। ठीक है जी, पहले तो ये लिखिए नेक्स्ट G21 मीटिंग, तो G20 भी लिख सकता है, कोई चिंता नहीं है। कहाँ पे हो रही है जी, ब्राजील में। ब्राजील, ब्राजील से ब्रिक्स भी आएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग G20 की ब्राजील में हो रही है जी, 2024। लिख लीजिए जी। और पिछली कहाँ पे हुई थी 2022 में, तो इंडिया से पिछली और आगे वाली, ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये तीन आपकी सीक्वेंस में कंट्रीज होती है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेते हैं। ट्रायो कहते हैं आप इसको। इंडिया से पहले जितने की, और इंडिया के बाद तो ब्राजील है। इंडिया से पहले कौन था जी 2022 में G20? वो था जी इंडोनेशिया। ठीक है, बाली में हुई थी। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया का एक शहर आने वाले कुछ साल में पानी में डूब जाएगा, और वो उसकी कैपिटल है। बताइए कौन सी कैपिटल है इंडोनेशिया की। जकार्ता। है जी जकार्ता। तो अब जकार्ता पानी में डूबने वाली है, तो इंडोनेशिया की नेक्स्ट कैपिटल कौन सी होगी। तो पूछ सकता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया 2023 में, तो आपके पेपर में भी देख सकते हो आप इसको। इंडोनेशिया आफ्टर जकार्ता। ये है जी नू संतारा। नू संतारा। ठीक है, नू में आपको न्यू दिखना चाहिए, तारा में आपको तारा या तैरता हुआ कुछ दिखना चाहिए, तो कुछ नया तैरने वाला लेके आ रहे हैं अभी, नाम याद नहीं हो रहा, तो आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन में, क्योंकि ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रहेगा, क्योंकि ये पिछले साल बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, और बाली से मुझे याद आया। हो गया जी, बताइए कोई प्रश्न हो इसमें, सवाल हो। ठीक है, इसके बाद लिखिए जी, इंडिया में G20 की सिर्फ एक मीटिंग हुई, वेरियस मीटिंग हुई। जैसे आपका यूथ मीटिंग भी हुई, G20 की यूथ मीटिंग, और विमेन से रिलेटेड भी हुई। तो हम यूथ है, हमें यूथ का पता होना चाहिए कि G20 की जो यूथ मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी। पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पीएम मोदी कहाँ से एमपी है बताओ। बनारस। वाराणसी। ठीक है जी, तो उसको यूथ 20 लिख के दे सकता है वो। यूथ 20 की मीटिंग कहाँ हुई, G20 नहीं लिखेगा, यूथ 20 लिख देगा, तो G20 में यूथ 20 हुई है जी वाराणसी। बीइंग अ यूथ हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इसमें से अभी मैंने रट्टा मारने वाला आपको कुछ नहीं बताया। ठीक है, सब कुछ समझ के कर रहे हो। मोदी जी भी खुद को यूथ ही समझते हैं, राहुल गांधी भी खुद को यूथ समझ रहा है अभी। तो G20 उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में कराई। इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत से पहले इंडोनेशिया ने ही पोस्ट किया था G20 को 2022 में। 23 में हमारे पास, हमारे बाद ब्राजील। ठीक है, और नेक्स्ट मीटिंग आपको पता चल गई, 23 में 19 जोड़ दो, क्योंकि 20 में फिर हम है 2042। फर्स्ट मीटिंग इसकी अमेरिका में हुई, आपको कैसे याद होना चाहिए, जो रिसेशन आया था 2008 में, तो 2008 में ही अमेरिका ने बुलाया था इनको कि आओ हम आउटसोर्सिंग करेंगे अपने लैपटॉप वगैरह, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको काम देंगे। तो ये कंट्री बहुत तेजी से इनकी इकोनॉमी बूस्ट की है, अभी सोच भी नहीं सकते कई लोग तो इतनी जल्दी इतने बड़े चेंजेस आ जाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, इंडिया में कोई नया शहर है, वहां पे आईटी पार्क बनना होगा, तो उसके आसपास की सारी जमीन महंगी हो जाएगी, लोगों के पास एकदम से पैसा आ जाएगा। टाइगर नेशंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अमेरिका ने इन्वेस्ट किया, रातों रात इनकी प्रॉपर्टी, इनके रिसोर्सिस की वैल्यू सब कुछ बढ़ गया।
ठीक है, उसके बाद आइए, इसके बाद हमारे पास एक और नाम आपने सुना होगा, उसको करने से पहले आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मुझे ये बताइए कि G20 का मोटो क्या था जी, थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। वेरी गुड जी। कहाँ से लिया गया है? हमने ये निबंध में लिखा था, पेपर पे आ सकता है, बताओ। महाउपनिषद। ठीक है, लिख लीजिए जी, महाउपनिषद संस्कृत का वर्ड है। इसका मीनिंग है वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो वो है वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमने ये किया भी है इसके में। टेकन फ्रॉम है जी महाउपनिषद वो। ऐसे ही आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? ये भी पूछ सकता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पंजाब में भी पूछा गया है। ये बताना चाहेगा मुंड का उपनिषद, लिखना चाहो लिख लो, उसको बाद में भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज बची है G20 में जो मैंने कवर नहीं की। G20 में हमने सबको एक स्पेशल टाइप का खाना दिया। वो कौन सा था बताइए? एक ही चीज की खिचड़ी खिला रहे थे, और उसको श्री इंटरनेशनल ईयर अन्ना ऑफ, उसको मैम मिलेट्स। ठीक है, इसीलिए हमने 2023 को, यूएन ने कहा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो यूएन ने रिकॉग्नाइज किया 2023 को, क्यों? क्योंकि इंडिया G20 ऑर्गेनाइज कर रहा है, मिलेट्स की जो खेती है हमारे वहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आपसे G20 से जुड़ा ही पूछ सकता है, क्योंकि टीवी वाले, आज तक वाले, ये जी न्यूज वाले क्या दिखा रहे थे कि मोदी जी ने ट्रूडो के लिए, क्या थी ये, मिलेट्स को हम क्या कहते हैं, बाजरे, बाजरे की खिचड़ी का प्रबंध करवाया, ऐसी खबरें आ रही थी तब। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो नहीं दिखा रहे थे ये न्यूज चैनल, तो लिख लीजिए यूएन, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज 2023 एज, क्योंकि हरियाणा में बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे से बना हुआ भोजन बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो पूछ सकते हैं हरियाणा की परीक्षा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो दैट इज यूएन। या पूछ लेगा यूएन रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए 2023 इंटरनेशनल ईयर, दैट इज मिलेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये भी आपका G20 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सबको मिलेट्स से बना हुआ खाना देने की पहल की बात में। बहुत अच्छा ये इनका वो था, एक तरीके से इनिशिएट। ठीक है, तो G20 से जुड़ा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और G20 का लेटेस्ट मेंबर बताइए, पता है ना सबको? कोई बताना चाहेगा G20 का लेटेस्ट मेंबर अफ्रीका? तो अब बन गया है जी G21। ठीक है, G20 में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, अब ये लिखना चाहो 55 कंट्रीज, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो जी। ठीक है, ये अफ्रीका की 55 कंट्रीज G20 में अब आ चुकी हैं जी हमारे पास। आगे बढ़े। दूसरा, तो ये हमारा एक हेडिंग हो गया, उससे जितनी भी न्यूज थी क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने कवर की। दूसरा लिखिए जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पता है जी आपको? तो मैंने कोशिश की, फिर से बता रहा हूँ, रट्टा ना मारा जाए, चीजों को समझा जाए, अगली मीटिंग कब होगी, पहली कब हुई, कहाँ पे हुई, उसका कारण बताया आपको। ठीक है, यूथ 20, मोदी जी खुद को यूथ समझ रहे हैं तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करा रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस पे पूरा ऐसे लिखा है, तो महाउपनिषद वहां लिखा था हमने।
और हरियाणा के पेपर है तो मिलेट्स को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक है, पूछ सकता है 2023 किसने रिकॉग्नाइज किया। वहां पे आपको यूएन दे देगा, वर्ल्ड हेल्थ डब्ल्यूएचओ दे देगा आपको, नाटो दे देगा, फिर इंडिया की कोई संस्था दे देगा आपको, ठीक है, जिसको आप आईएसए भी कहते हो। तो हरियाणा के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है जी, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो एक एक करके सबको करेंगे। G20 के बाद आया जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो आपकी जो नई पार्लियामेंट है ना, उसी को हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से अभी कंस्ट्रक्शन हुई थी वहां पे। ठीक है, तो लिखिए जी, डिजाइन बाय, लिख लीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लिखिए। सबसे पहले आर्किटेक्चर पूछ सकता है, विमल पटेल। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2019। मोदी जी 2019 में वापस आए, क्या शुरू करवाया कि अगले इलेक्शन होने से पहले हम क्या बनवाएंगे, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट करेंगे, जल्दी जल्दी, ये आज इतना ही करेंगे। तो आगे लिखिए जी इसमें, सबसे पहले लिखिए कि अब जो आपके पास दो चीजें हैं। सबसे पहले पुरानी लोकसभा की कैपेसिटी कितनी थी और नई लोकसभा जो बनी है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो लिखिए जी, कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज टू 888 सीट्स। कैपेसिटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहले कितनी थी एग्जिस्टिंग, 543। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 543। तो एक तो इन्होंने ये किया, राज्यसभा की कैपेसिटी भी बढ़ा दी। ये आपको पता होना चाहिए कि अब एमपी की गिनती बढ़ेगी, जो लोकसभा के मेंबर है उनकी गिनती बढ़ेगी। आप राज्यसभा की सीट किस शेड्यूल से एलोकेट करते हो बताओ, किसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो। Schedule 4, राज्यसभा, हाँ, शेड्यूल 4 किस बेसिस पे होता है जी। population, पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट। बहुत बड़ी। हाँ, तो अगला जो पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्य की राज्यसभा की सीट्स बढ़ेंगी वो 2026 में बढ़ेंगी। इसीलिए एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है और उनके पास राज्यसभा की कम सीट है। पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ा है और उनके पास राजस्थान से भी ज्यादा सीट्स है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इंक्रीज्ड टू 384 फ्रॉम 250। एक तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी, एक आपका होमवर्क रहेगा, दिल्ली किस सिस्मिक जोन में आता है। ये पूछ सकता है आपसे क्योंकि आजकल भूचाल चल रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर स्टेट है, दिल्ली सिस्मिक जोन किस में आता है। क्योंकि दिल्ली में अर्थक्वेक आया तो पार्लियामेंट बिल्डिंग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अखबार में बार बार मेंशन किया गया था। लिखिए, दिल्ली इज सिस्मिक जोन 5 एरिया। और हरियाणा का आपका होमवर्क है, कल बता दूंगा आपको कि हरियाणा का सिस्मिक जोन कौन सा है। ठीक है, चेक करके यदि बता सको तो बहुत बढ़िया है।
उसके बाद आइए जी, इसमें एक सेंगोल का नाम सुना था आपने? गोल्ड, सेंगोल कहाँ से लाया गया जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंगोल, इस पे बहुत न्यूज आई थी जी, बताइए। सर तमिलनाडु। तमिलनाडु, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू बाय रीड्स फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये स्टेट का नाम भी आ सकता है। तो ये सब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ा हुआ ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट कैसे है, जो हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस कब बनी? क्योंकि जब दिल्ली आपका कैपिटल बना इंडिया की, दिल्ली से पहले कौन सी कैपिटल थी बताइए? बंगाल। कैलकटा। कलकत्ता, बिल्कुल जी, बंगाल कलकत्ता, बिल्कुल। ब्रिटिशर्स शिफ्टेड कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन 1911। ठीक है, पहले आपको पता होगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो बेंटिक कहाँ से काम कर रहा था? बंगाल से। कैपिटल बना रखी थी 1911 में, ये कैपिटल शिफ्ट करते हैं, दिल्ली, न्यू दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइए जी। इसका आपको एरिया नहीं पूछेगा मुझे लगता है, इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एरिया है 3.2 किलोमीटर, तो इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए। हाँ, नेशनल एम्बलम भी इंस्टॉल किया, आपको पता होगा, तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि शेर का मुंह खुला क्यों हुआ है। तो नेशनल एम्बलम हमने कहाँ से लिया है, कोई बताना चाहेगा मुझे? अशोक का एम्पायर। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहते हो आप उसे, कहाँ पे है वो? सार सारनाथ। सारनाथ। ठीक है, तो यदि ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछे उसको भी लिख लो प्लीज। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कुछ चिंता नहीं है, 20 मिनट में फिर भी हमने दो टॉपिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर कर लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आया तो आप उसको बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है जी, तो कल थोड़ा ज्यादा करेंगे, आज पहला दिन था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी शुरू शुरू में, यूट्यूब चल नहीं पा रहा था, पर कल से ऐसे ही करेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे। तो करंट अफेयर अब कल करेंगे, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के उस पेज पे मिल जाएगी। ठीक है जी?